हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम पोस्टल के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन। तो एक इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के वैल्यू कितने होते हैं, वो है 41 रुपया। तो 41 रुपये होते हैं एक इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन का वैल्यू। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ ए फॉरेन लेटर। तो एक फॉरेन लेटर का रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने होते हैं। तो एक फॉरेन लेटर का रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं 70 रुपया। तो 70 रुपये होते हैं फॉरेन लेटर का रजिस्ट्रेशन चार्ज। In PLI children policy, the age of the main policy holder should not be over how many years। तो क्या बोला है, जो PLI चिल्ड्रन पॉलिसी में मेन जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके एज की मैक्सिमम कितने होना चाहिए, तो वो है 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेन पॉलिसी होल्डर का एज। When the CN22 फॉर्म इज टू बी अटैच टू फॉरेन आर्टिकल। तो फॉरेन आर्टिकल में कब CN22 फॉर्म अटैच किया जाता है, तो वो है इफ़ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल लेस देन 300 SDR। तो एक फॉरेन आर्टिकल के जो वैल्यू होते हैं तो वो अगर 300 SDR से कम हुआ तो CN22 फॉर्म अटैच किया जाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द फॉरेन आर्टिकल इज ग्रेटर और इक्वल टू 300 SDR देन हुइच फॉर्म टू बी अटैच। तो अगर 300 SDR और उससे ज़्यादा हुआ तो फॉरेन आर्टिकल में कौन सी फॉर्म यूज़ किया जाता है, CN23। तो 300 SDR से कम हुआ तो CN22 और CN23 300 SDR और उससे ज़्यादा हुआ तो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म SDR। तो SDR का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। द टाइमिंग ऑफ क्लियरेंस ऑफ लेटर एट रेलवे स्टेशन फिक्स्ड बाय व्हिच ऑफिशियल। तो रेलवे स्टेशन में जो लेटर्स क्लियरेंस का जो टाइमिंग होता है तो वो कौन फिक्स करते हैं, तो वो है SSRM और SRM, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS और सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड ए टाइम। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की कितने कॉपी मिनिमम एट ए टाइम पोस्ट कर सकते हैं, तो वो है 100 कॉपी। 100 कॉपी से कम नहीं पोस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBO। DBO का फुल फॉर्म क्या है, DBO का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो DBO का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। द BO डेली अकाउंट इज एक्सचेंज बिटवीन हुईच ऑफिसेज। तो जो BO डेली अकाउंट होता है वो कौन सी ऑफिस द्वारा एक्सचेंज होता है, तो वो है BONH और BONSO। तो BONH द्वारा और BONSO द्वारा BO डेली अकाउंट एक्सचेंज होता है। द DBO इज इंस्पेक्टेड बाय हुईच ऑफिस। तो जो DBO होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, वो कौन से ऑफिस द्वारा इंस्पेक्टेड होता है, वो है सर्कल बैग ऑफिस। सर्कल बैग ऑफिस द्वारा DBO इंस्पेक्टेड होता है, CBO द्वारा DBO। व्हाट इज़ द टैरिफ इंक्लूडिंग पोस्टेज फॉर ए स्मॉल साइज ग्रीटिंग पोस्ट। तो एक स्मॉल साइज ग्रीटिंग पोस्ट का पोस्टेज चार्ज कितना होता है, तो वो है 14 रुपया। तो पोस्टेज चार्ज होता है स्मॉल साइज ग्रीटिंग पोस्ट का 14 रुपया। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रिस्क्राइब एट अ टाइम फॉर डायरेक्ट पोस्ट। तो डायरेक्ट पोस्ट में मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज कितने होना चाहिए, वो है 1000 पीस। 1000 पीस होना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ पीस डायरेक्ट पोस्ट में। ये पॉलिसी RPLI इज ऑल्सो नोन एज व्हिच नेम। तो जो AEA पॉलिसी होता है RPLI में, तो वो कौन से नाम से जाना जाता है, वो है ग्राम सुमंगल नाम से AEA पॉलिसी जाना जाता है। व्हाट इज़ द कमीशन फॉर इंस्टेंट मनी ऑर्डर ऑफ वैल्यू 25,000। तो 25,000 का एक IMO का कमीशन कितना होता है, तो वो 110 रुपया। एक 25,000 IMO का कमीशन होता है 110 रुपया। व्हाट इज़ द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट फॉर ओपनिंग ए फिलाटेल डिपॉजिट अकाउंट। तो एक फिलाटेल डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम डिपॉजिट कितना होना चाहिए, वो है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए फिलाटेल डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPVS। तो IPVS का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। तो IPVS का फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म FSI। तो FSI का फुल फॉर्म क्या होता है, फिनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर। तो FSI का फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर। व्हाट इज़ द वेंडर ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट जो होता है CM जो होता है, तो उसका वेंडर कौन है, तो वो है TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विस। चेंज मैनेजमेंट का वेंडर होता है टाटा कंसल्टेंट सर्विस। जो TCS होता है वो है चेंज मैनेजमेंट वेंडर। व्हाट इज़ द प्राइमरी डाटा सेंटर सिचुएशन। तो प्राइमरी डाटा सेंटर कहाँ पर अवस्थित है, वो है मुंबई पर। मुंबई पर प्राइमरी डाटा सेंटर अवस्थित है। हु इज़ द वेंडर ऑफ रूरल ICT हार्डवेयर। तो रूरल ICT हार्डवेयर का वेंडर कौन है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड।
तो TCIL जो होता है टेलीकम्युनिकेशन कॉल सेंटर इंडिया लिमिटेड, वो है रूरल ICT हार्डवेयर का वेंडर। द मेल ऑफिस डील्स ओनली क्लोज बैक इज कॉल्ड एज व्हिच नेम, तो जो मेल ऑफिस सिर्फ क्लोज बैक के साथ डील करता है वो कौन से नाम से जाना है, तो वो है ट्रांजिस मेल ऑफिस। ट्रांजिस मेल ऑफिस डील्स ओनली विथ क्लोज बैग्स। ए बैग इज यूज्ड इन क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर गवर्नमेंट कॉल्ड एज व्हिच नेम, तो वो है स्पेशल बैग। स्पेशल बैग जो होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंट हायर ऑफिसर के लिए यूज होते हैं। ए ऑर्डर्स एंड बी ऑर्डर्स आर इशूड बाय व्हिच ऑफिशियल, तो ए ऑर्डर्स और बी ऑर्डर्स जो RMS में होता है वो कौन सी ऑफिशियल द्वारा इशू होता है, वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS द्वारा ए ऑर्डर्स और बी ऑर्डर्स इशू होते हैं। प्रिस्क्राइब चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट इज इंक्लूडेड इन व्हिच ऑर्डर, तो सॉर्टिंग लिस्ट में जो चेंज होते हैं वो कौन से ऑर्डर में आता है, वो है ए ऑर्डर में। ए ऑर्डर में चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट इज इंक्लूडेड इन व्हिच ऑर्डर, ए ऑर्डर। व्हाट इज कंटेंट बी ऑर्डर, तो बी ऑर्डर में क्या आता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट इन मेल ऑफिस, तो मेल ऑफिस में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसके जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज होते हैं वो बी ऑर्डर में आता है। ओवरसीज ऑर्डर ऑफ फिलाडेल्फिया स्टैम्प आर फुलफिल्ड टू व्हिच ऑफिस, तो वो है मुंबई GPO। मुंबई GPO द्वारा ओवरसीज ऑर्डर ऑफ फिलाडेल्फिया स्टैम्प फुलफिल किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम वर्ड लिमिट ऑफ ए प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड, तो प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड का मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड का 3 ग्राम्स। परमिशन और बिजनेस रिप्लाई सर्विस इज गिवन बाय होम, तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस का जो परमिट होता है तो वो कौन देता है, तो वो हेड ऑफ द सर्कल AGC देता है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस का परमिशन AGC देता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ ए ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, तो वो है 7 kg। 7 kg होता है मैक्सिमम वर्ड लिमिट एक ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का। व्हाट इज द फुल फॉर्म APPO, तो APPO का फुल फॉर्म कितना होता है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो फ्रेंड्स आज हम पोस्टल के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। वीडियो को अच्छा तो वीडियो जरूर लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।